रिवर फ्रंट घोटाला मामले की जिसमें सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आज सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर छापेमारी की। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की गई है। इससे पहले शुक्रवार को मामले में 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 40 जगहों पर छापेमारी की गई है, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक। एंटी करप्शन विंग का ये छापेमारी, सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग की तरफ से छापेमारी हुई है। यूपी में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में टोटल 40 जगहों पर। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को इस मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और अब ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई इस मामले से जुड़ी। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ के एंटी करप्शन विंग ने इसके तहत कई जगहों पर छापेमारी की है। 40 अलग अलग जगहों पर यह टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। सीधे रुक करेंगे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, अलग अलग जगहों पर, क्या हमारे पास और डिटेल्स हैं? बिल्कुल शिरीन, 3 राज्यों में ये कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक्शन हो रहा है, जिनमें नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, गोरखपुर और लखनऊ जैसे जिलों का नाम है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा राजस्थान के अलवर में और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, 189 लोगों की लंबी लिस्ट है। लगभग 110 पन्नों की सीबीआई की एफआईआर की कॉपी है शिरीन, और इन लोगों के और इनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो रही। लखनऊ में मैं आपको दिखाऊंगा, विपुल खंड का ये मकान है जो इंजीनियर अखिल रमन का मकान है, और ये तत्कालीन अधीक्षण अभियंता है जिस वक्त रिवर फ्रंट के ठेके बांटे गए थे, और 195 जो कॉन्ट्रैक्ट थे रिवर फ्रंट के वो अलॉट किए गए थे अलग अलग लोगों को। उनमें आरोप लगे अनियमितताओं के, गलत तरीके से ठेकों के आवंटन में, और इसके अलावा रेट लगातार रिवाइज होते रहे। इस तरह की तमाम अनियमितताओं, भ्रष्टाचार की जांच को देखते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। शिरीन, 1,500 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला बताया जाता है, जिनमें 16 जो सरकारी अधिकारी हैं उनके यहाँ एक्शन चल रहा है आज। इसके अलावा जो ठेकेदार हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस तरह से बड़े पैमाने पर इस वक्त जब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस कार्रवाई के कई सारे मायने हैं शिरीन। न केवल राजधानी में बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि बड़ा एक्शन है। 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, 40 से ज़्यादा लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है। तो ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। लखनऊ के गोमती नगर में इसको बनाया गया था। गोमती नदी के चारों तरफ सौंदर्यीकरण का ये काम था, और बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, जिसको लेकर के सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, और आज उसी क्रम में बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही। शिरीन, 40 जगहों पर ये छापेमारी हो रही है। संजय, क्या कुछ बड़े नामों की भी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है? कुछ ऐसी चर्चा हो रही है क्या? देखिए शिरीन, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इसमें, क्योंकि इसके 195 ठेके आवंटित किए गए थे, उनमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी कार्रवाई की जद में लिया गया है। और इसके अलावा अधीक्षण अभियंता, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो होता है सिंचाई विभाग का, उनके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। अभी अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ कार्रवाई चल रही है। इनसे जुड़े हुए किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ छापेमारी की जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, बाद में इसकी सीबीआई से जांच हुई। इसमें पहले ईडी का भी एक्शन हो चुका है, एफआईआर पहले भी हो चुकी है इसकी गोमती नगर थाने में। उसके बाद में सीबीआई ने इसको टेकअप किया था, और क्योंकि 1,500 करोड़ के मामला 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है, तो ऐसे में आज के वक्त ये कार्रवाई चर्चा में आ रही है। अभी सीबीआई की टीमें भीतर हैं और कार्रवाई लगातार चल रही है। बाहर निकल के कोई अभी न बताने आया, ना कुछ जानकारी मिल पा रही फिलहाल कि अंदर से क्या क्या कागज जब्त किए गए हैं, क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या जानकारियां मिल रही। फिलहाल अभी सुबह ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। शाम तक आप इस पर नजर रखिएगा। बिल्कुल, जैसे ही आपके पास अपडेट आएगा आप हमें बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आगे